सर्द और सुनसान रात थी। गांव के बाहरी छोर पर बनी एक पुरानी चाय की दुकान में कुछ लोग जमा थे। टिमटिमाती लालटेन की रोशनी और नीम के पेड़ की हिलती छाया माहौल को रहस्यमयी बना रही थी। चाय की भाप के साथ हवा में जैसे डर का धुआं तैर रहा था। चारपाई पर बैठे गांव वाले चाय की चुस्की ले रहे थे। अरे सुना तुम लोगों ने? चौधरी के कुएं के पास फिर वही औरत दिखी है, सफेद साड़ी में, खुले बाल, बिल्कुल चुपचाप खड़ी। हाँ, मैंने खुद देखा है। गाड़ी की हेडलाइट में अचानक सामने आ गई थी, हाथ हिलाकर बुला रही थी। मैं तो बस गियर डाला और भाग गया। तुम लोग भी ना ये सब भूत प्रेत की बातें बनाकर डराते हो। ये सब दिमाग के वहम हैं। काका, सबको वहम हो सकता है क्या? गांव के बुजुर्ग बताते हैं उस कुएं में सालों पहले किसी औरत की लाश मिली थी। उसी की आत्मा है जो आज भी भटक रही है। अचानक दुकान के बाहर नीम के पेड़ से एक कौवा जोर से कांव कांव करने लगा। सब एक पल को चुप हो गए। देखा, रात होते ही ये कौवा उस पेड़ से क्यों नहीं हटता? जरूर वहां कुछ छुपा है, कुछ ऐसा जो इंसान नहीं। कहते हैं जो उस औरत को देख ले उसके साथ कोई ना कोई हादसा जरूर होता है। बस करो अब और चाय पियो, नहीं तो ये दुकान भी भूतिया कहानियों का अड्डा बन जाएगी। दुकान पर सन्नाटा फैल गया था। नीम के पेड़ की सरसराहट और कौवे की आवाज जैसे सबको डरा रही थी। माधव, जो हमेशा भूतों को मजाक मानता था, अचानक गंभीर हो गया। उसकी आंखों में हल्की दहशत थी, चेहरे पर डर का साया। सबकी निगाहें उसकी ओर टिक गईं। क्या हुआ माधव, तुम क्यों चुप हो गए? तुम सबको लगता है मैं मजाक कर रहा हूं, पर सच ये है, उस औरत को मैंने भी देखा है, बहुत करीब से। लालटेन की लौ कांप उठी, आग की चिंगारियां मंद पड़ने लगी। माधव ने कांपती आवाज में बताना शुरू किया। ये बात करीब 35 साल पुरानी है। तब मैं जवान था और रात भर ग्राहकों को चाय पिलाया करता था। एक रात आधी रात बीत चुकी थी, तभी सड़क के उस पार से सफेद साड़ी पहनी एक औरत आई। उसके चेहरे पर अजीब सन्नाटा था, आंखें लाल चमक रही थीं और बाल गीले जैसे अभी अभी कुएं से निकली हो। वो चुपचाप दुकान के सामने आकर खड़ी हो गई, बिना कुछ कहे, बस मुझे घूरती रही। मैंने डरते हुए पूछा, कौन हो तुम? वो कुछ बोली नहीं, बस हाथ उठाकर नीम के पेड़ की ओर इशारा किया। फिर वो धीरे धीरे उस पेड़ की तरफ बढ़ने लगी। उसके पैर जमीन को छू भी नहीं रहे थे, जैसे हवा में तैर रही हो। और जैसे ही वो पेड़ के नीचे पहुंची, उसने एक भयानक चीख मारी। उसके बाल हवा में बिखर गए। चीख इतनी तीखी थी कि मेरा सीना फटने को आ गया। और फिर वो गायब हो गई। बस नीम के पेड़ के नीचे ताजा खून की बूंदें टपक रही थीं। माधव चुप हो गया। सबकी सांसें थम गईं। कोई हिम्मत करके बाहर झांक भी नहीं पा रहा था। गांव से कुछ दूर एक छोटे से घर में पति पत्नी में झगड़ा चल रहा था। सुनो, आज से माँ दुर्गा की पूजा शुरू हो रही है। ऐसे दिन मांस खाना पाप है। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे आज मटन चाहिए। रोज रोज वही दाल चावल से मन भर गया है। ये धर्म का सवाल है, समझो। धर्म? तुम्हें मेरी परवाह नहीं, बस पूजा की पड़ी है। मुझे मटन चाहिए, मतलब चाहिए। मोहन गुस्से में दरवाजा पटक कर निकल पड़ा, सीधे माधव की चाय की दुकान की ओर। रास्ते में नीम का पेड़ हिल रहा था। ठंडी हवा के झोंके ने उसके मन में अजीब घबराहट डाल दी। अरे मोहन भाई, आओ, बाहर तो तूफान है। दिल घर पर भारी हो गया था, सोचा यहाँ आ जाऊं। भारी होना लाजमी है बेटा, जब किसी अनकही छाया का असर हो। सबकी निगाहें फिर माधव की ओर गईं। काका, आप फिर वही पुरानी औरत की कहानी सुनाने वाले हैं क्या? कहानी नहीं है, वो औरत का सच है। लोग कहते हैं वो आज भी इसी रास्ते पर भटकती है। मोहन चुप था, पर उसका दिल धड़कने लगा, क्योंकि माधव की कहानी में बताई औरत उसी की पत्नी रीमा जैसी लग रही थी।
बरसों पहले पूजा की पहली रात एक औरत ने अपने पति की बात नहीं मानी थी। उसने मां दुर्गा के दिन भी मांस की जिद की थी। पति ने लाख समझाया पर वो नहीं मानी और फिर उसी रात उसकी चीखें खेतों से गूंजी थीं। सुबह मिली थी अधजली लाश और आंखें अब भी खुली थीं। तब से कहते हैं पर उसकी आत्मा भूखी है। पूजा के दिनों में वो किसी न किसी पर हावी हो जाती है। मोहन के हाथ कांपने लगे। उसकी पत्नी की जिद और माधव की कहानी एक हो रही थी। ठीक है भाइयों, अब मैं चलता हूँ। जाना है तो जाओ, पर याद रखना कहानी का सच कभी झूठ नहीं होता। घर में लालटेन जल रही थी। रीमा रसोई में गुस्से में बैठी थी। मुझे मटन चाहिए। पूजा पाठ का बहाना मत बनाओ। समझ नहीं रही हो, आज माँ दुर्गा का दिन है। मुझे किसी पाप का डर नहीं। उसकी आंखों में अजीब सी काली चमक थी। उसके शब्द जैसे किसी और के लग रहे थे। तभी मोहन का बूढ़ा पिता अंदर आता है। बस कर रीमा, यह देवी का घर है। तुम मुझे रोकोगे? मैं वही औरत हूँ जिसे पूजा की रात भूखा रखा गया था। अब मेरी भूख पूरी होगी। उसकी आंखें काली पड़ जाती हैं, बाल खुले और लहराने लगे। एक पल में उसने अपने ससुर पर झपट्टा मारा। लालटेन की लौ कांपी। मोहन चीख उठा। नहीं बापू। फिर सब अंधेरा हो गया, सिर्फ हवा की आवाज और चीख की गूंज। जब मोहन ने आंखें खोली तो उसने देखा सब कुछ सामान्य था। पिता जिंदा थे, रीमा रसोई में थी, मानो कुछ हुआ ही ना हो। वो समझ गया वो सब एक भयानक सपना था। अगले दिन मोहन फिर चाय की दुकान पर पहुंचा। वहीं सब बैठे थे। क्यों मोहन, कुछ देखा क्या? काका, वो औरत मेरी पत्नी में है। उसकी आंखें कभी कभी काली हो जाती हैं। सन्नाटा छा गया। तो सच वही है, आत्मा अब भी चैन से नहीं है। शायद उसने तेरी पत्नी को अपना रास्ता बना लिया है। बाहर तेज तूफान। लालटेन की लौ डगमगाई। तभी दरवाजा जोर से खुला। ठंडी हवा का झोंका अंदर आया और रोशनी बुझ गई। अंधेरे में दीवार पर एक औरत की परछाई झिलमिलाई। लंबे बाल, लाल आंखें और एक ठंडी आवाज। मेरी भूख अब भी अधूरी है। पूजा की रात मुझे रोका गया था। अब मैं जिसे चाहूंगी उसे अपना बनाऊंगी। मोहन घुटनों पर गिर पड़ा। मुझे छोड़ दो, मेरी पत्नी को छोड़ दो। ओम दुर्गाय नमः, ओम कालिकाय नमः। हवा और तेज हो गई। दीवारें कांपने लगी। लोग दुकान से भाग गए। बस मोहन और माधव रह गए। परछाई धुंध में बदलने लगी। मैं फिर लौटूंगी जब किसी की जिद भूख बन जाएगी। सुबह का उजाला। चाय की दुकान सामान्य थी। लोग सोच रहे थे जो हुआ वो सपना था या सच। आत्मा गई नहीं है, बस सोई है बेटा। याद रखना, इंसान का लालच ही उसे जगाता है। घर में रीमा पूजा कर रही थी। मैं अब माँ दुर्गा की आराधना करूंगी। अब कोई भूख मुझे गलत राह पर नहीं ले जाएगी। उसकी आवाज के साथ हवा शांत हो गई। लालटेन अपने आप जल उठी। देवी माँ की कृपा से सब शांत हो गया। मोहन ने कांपते हाथों से अपनी पत्नी को उठाया। उसकी आंखों में अब लाल चमक नहीं, सिर्फ आंसू थे। सूरज उगा। गांव के मंदिर में घंटियों की आवाज गूंजी। अगर इंसान सच्चे मन से पूजा करे और अपनी जिद छोड़ दे तो कोई भी अंधेरा उसे छू नहीं सकता।